हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल हम लोगों ने सीटेट में जो पढ़ा था टॉपिक वो था कारक, और आज हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। वह टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट की दृष्टि से। तो आइए हम लोग विशेषण को कंप्लीट करते हैं। तो बिना विलंब किए हुए आइए जो हमारा अगला टॉपिक है, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। कंटिन्यू आपकी ये क्लास चल रही है और आपकी सीडीपी की भी क्लास अब चलने लगी है। तो जो हिंदी व्याकरण में आपको जो आज टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है आपका विशेषण। प्यारे साथियों, विशेषण टॉपिक की चर्चा आज हम आपसे करते हैं। विशेषण, आइए देखते हैं विशेषण का मतलब क्या होता है। देखिए, विशेषण का मतलब ही होता है विशेषता बताने वाला। ये स्वयं कहता है विशेषता बताने वाला। प्यारे साथियों, हमेशा कहा जाता है जो विशेषण है वो विशेषता बताता है। अब ये मुझे बताइए, विशेषता किसकी बताएगा? किसी शब्द की। और जो शब्द की ये विशेषता बताता है वह शब्द या तो संज्ञा होगा, क्या होगा? संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो विशेषण आपका है ना प्यारे साथियों, ये जो है एक ऐसे शब्द की विशेषता बताएगा। वह शब्द क्या होगा? या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, जिसकी विशेषता बताता है। क्यों संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बतलाता है? तो यह भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी अगर वाक्य है तो किसी भी वाक्य में तीन ही चीज होते हैं। जैसे आपका होता है संज्ञा होगा, और यह आपका सर्वनाम होगा, संज्ञा सर्वनाम होगा, ठीक है, और क्रिया होगी। तो प्यारे साथियों, इस क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाएगा वो आपका विशेषण कहलाता है। प्यारे साथियों, ठीक है ना? तो समझिएगा, जैसे एक वाक्य है, वाक्य में आपको तीन चीज पढ़ना है। वाक्य में कर्ता होता है, वाक्य में कर्म होता है, और वाक्य में क्रिया होता है, ठीक है। तो कर्ता और कर्म ये दोनों जो है इनकी विशेषता आपका जो है वो विशेषण बताएगा। इनकी विशेषता कौन बताते हैं? विशेषण बताता है। और क्रिया की विशेषता आपका जो है वो क्रिया विशेषण बताने का काम करता है। प्यारे साथियों, आपको जैसे समझ में आया होगा कि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, कर्ता और कर्म की विशेषता विशेषण बताता है। वाक्य में तीन ही चीजें होती, कर्ता, कर्म और क्रिया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो विशेषण है इसके चार भेद हैं। प्यारे साथियों, विशेषण के चार भेद को पढ़ना है, और आइए एक एक भेद का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हुए पढ़ते चलते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका विशेषण का। जैसे हमने कहा काला कुत्ता, काला कुत्ता, यह कुत्ता शब्द आपका क्या है? ये संज्ञा है, और काला शब्द क्या है? यह विशेषण है। प्यारे साथियों, ये विशेषण है, ठीक है। जैसे इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कुत्ता काला है, ठीक है, और काला कुत्ता है, दोनों। अब यहां क्या हो जाएगा? संज्ञा पहले आ जाएगा और विशेषण पीछे आ जाएगा। प्यारे साथियों, अब आइए हम लोग विशेषण की भेद की चर्चा करते हैं। तो आइए विशेषण की भेद की चर्चा अगर मैं आपसे करूं तो इसके चार भेद होते हैं प्यारे साथियों, और एक भेद को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं। भेद की अगर मैं आपसे बात करता हूं प्यारे साथियों, भेद कितने हैं? चार हैं। और ये चार भेद आपको कौन कौन से पढ़ना है ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये चार भेद आपको कौन कौन से पढ़ना है। तो पहला भेद जो आपको पढ़ना है वो है सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक विशेषण आपको पढ़ना है प्यारे साथियों। सार्वनामिक के बाद आपको जो पढ़ना है वो दूसरा पढ़ना है संख्यावाचक। संख्यावाचक। इसके बाद आपको पढ़ना है परिमाणवाचक, ठीक है। सार्वनामिक आपको पढ़ना है, संख्यावाचक आपको पढ़ना है, आपको परिणामवाचक पढ़ना है, लास्ट में आपको पढ़ना है गुणवाचक। और आइए एक एक की चर्चा हम आपसे करते हैं। सबसे पहले जिस विशेषण को हम लोग पढ़ेंगे वह है हमारा सार्वनामिक।
सार्वनामिक विशेषण की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सार्वनामिक विशेषण कहता क्या है ये देखिए, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है इसको समझिएगा, पहले इसको समझिएगा जल्दी से। पहले आप क्लासिफिकेशन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं सार्वनामिक विशेषण। जल्दी से सब इसको नोट कर लीजिए। सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हम आपसे करते हैं। देखिए यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे, विशेषण का कार्य करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है प्यारे साथियों। जैसे हमने कहा यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, और ये जो घर है यह शब्द आपका कैसा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। प्यारे साथियों जो सार्वनामिक विशेषण है इसके बारे में अगर मैं आपसे और चर्चा थोड़ी सी करता हूं तो जितने भी आपके सार्वनामिक विशेषण हैं वो सदैव निश्चयवाचक होते हैं। अर्थात जैसे यह, वह, ये, वे, अर्थात जो निश्चयवाचक हैं, जो निश्चयवाचक हैं वही आपके सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। कैसे हम जानेंगे, क्योंकि ये संज्ञा के पहले आते हैं। देखिए जो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक ये क्या होगा, संज्ञा के पहले आते हैं, और दूसरा संज्ञा को निश्चित करते हैं, निश्चित करते हैं। जैसे ये निश्चित कर रहा है, ये घर को निश्चित कर रहा है कि यही घर मेरा है। जैसे मैं कहूं वह कार मेरी है, वह निश्चित कर रहा है कि वही कार जो है मेरी है, सब कार नहीं हो सकती। यह है आपका सार्वनामिक विशेषण, इसको नोट करिए। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं, संख्यावाचक पे। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया होगा पहले साथियों। आइए हम लोग इसको रफ करते हैं और दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। अब जो अगला पढ़ना है वो संख्यावाची। क्या पढ़ना है, संख्यावाची। समझिएगा, संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जब कोई संख्या विशेषण का कार्य करे वही है आपका संख्यावाची विशेषण। जैसे 4 सेब लाओ, 4 सेब लाओ। तो प्यारे साथियों ये सेब आपका संज्ञा है और ये 4 आपका क्या है, ये विशेषण है। जब संख्या आपका विशेषण का काम करने लगे तो वही संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। पहला है निश्चित, निश्चित संख्यावाची, और दूसरा है अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाची में निश्चितता का बोध होगा, निश्चितता का बोध होता है, और इससे अनिश्चितता का बोध होगा। निश्चितता के बोध की अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं कहूं 4 सेब, 10 लोग, 20 कार। देखिए मेरे पास 4 सेब हैं, मेरे घर में 10 लोग हैं, मेरे घर में 20 कार है। यहां कार शब्द संज्ञा है, 20 विशेषण का काम कर रहा है। ए आपके निश्चित संख्यावाचक है। जैसे मेरे यहां कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे यहां कुछ लोग हैं, यह अनिश्चितता का बोध कर रहा है, यह अनिश्चित संख्यावाची का बोध कर रहा है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इसके आगे चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। कुछ लोग हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ सेब है, मेरे पास कुछ कारें हैं ना, इसको नोट कर लीजिए। यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। जहां निश्चित संख्या का बोध हो जाएगा
वहां संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इसको रफ किया जाए, इसके आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। देखिए वह है परिणामवाचक। देखिए आइए देखते हैं परिणामवाचक। चलिए परिणामवाचक की भी चर्चा आपसे कर लेते हैं। चलिए देखिए परिणामवाचक की बात अगर हम आपसे करें तो जो अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है परिणामवाचक। परिणामवाचक जब कोई यहां जो क्या होगा, माप तौल का बोध होता है। किसका बोध होता है? माप तौल का बोध होता है प्यारे साथियों। ठीक है, किसका होगा? यहां माप तौल का आपका बोध हो जाएगा। तो देखिए यहां पे माप और तौल का बोध होता है, माप तौल का बोध होता है। और जब आपका माप तौल का बोध हो जाएगा तो इसे ही परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो सेब। अब देखिए यहां किलो शब्द आ गया है तो 2 किलो सेब आ गया है। किलो का मतलब माप तौल की बात हो रही। इसके भी दो ही भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में निश्चितता का बोध, अनिश्चित में अनिश्चितता का बोध। जैसे 2 किलो सेब, 4 किलो आम, 10 लीटर दूध, ठीक है, कुछ लीटर तेल, कुछ लीटर पानी, कुछ किलो सेब। ऐसे शब्द जब आते हैं ये अनिश्चितता को बताते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी से चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, मैं एग्जांपल लिख दूं इसका। जैसे देखिए 10 किलो सेब, 10 लीटर तेल, 5 लीटर पानी। ऐसे यहां लिख लीजिए कुछ केजी सेब, कुछ लीटर पानी, कुछ लीटर तेल। अर्थात यहां परिणाम मात्रा का बोध होता है। इससे हम जान जाते हैं कि यह हमारा परिणामवाचक विशेषण है। प्यारे साथियों इसको नोट किया जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट गुणवाचक पे। चलिए गुणवाचक देखते हैं, गुणवाचक क्या कह रहा है। आइए अगर हम गुणवाचक की आपसे बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण क्या कह रहा है इसको देखते हैं हम लोग। तो प्यारे साथियों गुणवाचक की बात हम आपसे करते हैं। लास्ट में है गुणवाचक। गुणवाचक किसको? ये भाव को बताएगा, भाव को व्यक्त करने का काम करता है। हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो भाव है, इनको व्यक्त करने का बताता है। ठीक है, गुण जैसे भाव है, गुण है, स्वभाव है, ठीक है, दशा है, इन सबको बताने का काम करता है। तो जैसे आइए हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये जो आपका भाव, गुण, स्वभाव और दशा है, ये किसका बताएगा? या तो किसी संज्ञा के भाव, गुण, दशा को बताएगा, और या तो किसी सर्वनाम के भाव, गुण या दशा का ये क्या कराता है? ये बोध कराता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बीमार व्यक्ति से चला नहीं जाता। देखिए जो बीमार शब्द है ये किसको बता रहा है? ये भाव को बता रहा है कि यह व्यक्ति क्यों नहीं चल पा रहा है। तो भाव है उसका बीमार होना। इस बीमार होने के भाव के कारण ही जो है वो चल नहीं पा रहा है। जैसे अगला है झगड़ालू महिला। झगड़ालू महिला दिन भर झगड़ा करती है। अब यह झगड़ालू शब्द जो आया है ये गुणवाचक है प्यारे साथियों। ये गुण या दशा को बताता है। ठीक है, ये इसका स्वभाव है। झगड़ालू क्या है? उसका स्वभाव है प्यारे साथियों। तो स्वभाव का बोध ये करा रहा है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे एक टॉपिक और है प्रविशेषण की चर्चा हम आपसे करते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है प्रविशेषण।
इसकी भी चर्चा हम यहीं पर कर देते हैं क्या होता है। पहले विशेषण और विशेष से जान लीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण और विशेष। विशेष से क्या मतलब है? संज्ञा या सर्वनाम से, अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। कहने का मतलब विशेषण, या समझिए विशेषण जिसकी विशेषता बताए, वही आपका विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मोहन 2 किलो सेब लाया। पहले साथियों, ये विशेषण जो आपका है ये 2 किलो है। तो जो मैं आपसे अगर बात करूं, मोहन 2 किलो सेब लाया, तो विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। ये 2 किलो किसकी विशेषता बतला रहा है? सेब की। ये सेब आपका विशेष्य हो जाएगा और ये शब्द आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अर्थात सेब है क्या? ये एक संज्ञा शब्द है, अर्थात वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषण जिसकी विशेषता बतला दे, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका विशेष्य कहलाता है। प्यारे साथियों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है प्रविशेषण, जो आपको जानना है। चलिए, प्रविशेषण का अर्थ होता है प्रविशेषण, समझ लीजिए। प्रविशेषण का अर्थ है विशेषण के पहले विशेषण, विशेषण के पहले विशेषण जो दूसरे विशेषण की विशेषता बदले। जैसे गाय बहुत लाल रंग की है। अब यहां जो लाल है, इसकी विशेषता की कैसी है? ये बहुत है। लाल शब्द विशेषण है तो बहुत शब्द प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे सोहन बहुत तेज दौड़ता है। यहां तेज शब्द क्या है? विशेषण है, लेकिन कैसे तेज है? बहुत तेज है। बहुत शब्द आपका प्रविशेषण कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं विशेष विशेषण और विधेय विशेषण पे। चलिए, अब एक टॉपिक और बचा है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। चलिए, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है, यही आपको जानना है। तो आइए इसको बहुत छोटे से टर्म में जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा? विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। यहां विशेष पहले, विशेषण बाद में। बस इतना ही समझना है। विशेषण पहले विशेष बाद में, विशेष पहले विशेषण बाद में। जैसे काला कुत्ता, नीली गाय, नीली कार। अब देखिए, ये शब्द आपके क्या हैं? ये विशेष्य हैं, और ये शब्द आपका क्या है? ये विशेषण है। उसी तरह इधर अगर मैं आपसे बात करता हूं
तो जैसे गाय काली है, ये गाय काली है, और सेब लाल है। ये गाय और सेब आपके क्या हैं? ये विशेष्य हैं। और काली और लाल आपके क्या है? विशेषण है। ये था प्यारे आपके विशेष और विशेषण, विधेय और विशेषण। ये आपका पूरा विशेषण टॉपिक था। इतना ही विशेषण में आपको जानना था। अगर विशेषण में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।